सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जिस दिन सफलता शोर मचाएगी। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो फंडामेंटल राइट मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका एक बेसिक वीडियो जो मैं बना चुका हूं और उसमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे उनकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो मैं उसका एक बार फास्ट रिवीजन कर लेता हूं कि मौलिक अधिकारों को 14 से 35 अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। वो मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी और वर्तमान में 6 है। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर मतलब संपत्ति के अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे 300A में रख दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई गई थी? 6। पहला है समता या समानता का अधिकार, इसको 14 से 18 के बीच में रखा गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इनको 19 से 22 के बीच रखा गया। जो तीसरा मौलिक अधिकार है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको 23 और 24 के बीच रखा गया। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 25 से 28 के बीच रखा गया। तीसरा था सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसको 29 और 30 में रखा गया। उसके बाद हमें जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो था अनुच्छेद 32, जिसको हमने मतलब पढ़ा था, जिसको हमने क्या पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा। तो हमने अनुच्छेद 19 भी उसमें चर्चा कर लिया था। 19 का में बोलने का अधिकार, 19 खा में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार, 19 के गा में उसमें मतलब संगठन बनाने का अधिकार, किसी भी देश में आवागमन का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमने उसमें पढ़ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जाकर पहले ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं कि पहला जो मौलिक अधिकार है वो था समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार, देखिए ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से कम और आपके सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक रहिएगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी। तो हम बात करते हैं पहला जो मौलिक अधिकार है वो था समानता का अधिकार, जिसे 14 से 18 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें पढ़ाया जाता है वो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और वो मौलिक 6 अधिकारों की संख्या 6 हमने गिना दी, क्योंकि और ये जो हम आज पढ़ाने वाले हैं ये किसी भी परीक्षा में ना तो पूछे जाते हैं और ना ही आपको पढ़ाया जाता है। ये बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए क्योंकि आपको अपने अधिकार मालूम ना हो जाए इसलिए ये सारे अधिकार आपको नहीं पढ़ाए जाते। सिर्फ परीक्षा में 6 मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार हैं, समानता के कौन कौन से, हमें कहाँ कहाँ पर समानता चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पर स्वतंत्रता चाहिए, ये हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता। तो हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो मौलिक अधिकार देखिए 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 6 तो 15 में अधिकार हो गए, मतलब समानता के ही 6 अधिकार। और ये 14वां जो मौलिक अधिकार है वो था। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए मौलिक अधिकारों जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, मतलब 5 जो मौलिक अधिकार हैं उनमें समानता का अधिकार दिया गया है। और इस वीडियो में हम 14 और 15 को कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 16 को कवर करेंगे कि अनुच्छेद 16 हमें क्या क्या अधिकार देता है। ये सब बहुत बड़ी विडंबना है, हमें 6 ही मौलिक अधिकार नहीं हैं, हमारे लिए बहुत से इतने अधिकार हैं जिनकी हमारे पास जानकारी
नहीं होती। आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो पहला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 14, और 14 में लिखा है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। मतलब आप किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं या किसी भी देश से हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप किसी भी देश के आप विदेशी हैं तो भी आपके लिए ये अधिकार समान रूप से दंड देगा। अगर आप राष्ट्रपति हैं, अगर आपने गुनाह किया है, अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो भी आपको ये अधिकार जो 14वां अनुच्छेद है ये सभी को समान अधिकार देता है कानून के समक्ष। अगर आपने, देखिए समझिए क्या है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको 302 लगेगा। अगर किसी प्रधानमंत्री ने, अपने देश के प्रधानमंत्री ने, अपने देश के मुख्यमंत्री ने, अपने किसी भी विधानसभा के विधायक ने अगर मर्डर किया है तो उस पर भी तो 302 का ही केस लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई विदेशी यहाँ पर आकर रहता है, अगर वो यहाँ पर रहकर व्यापार करता है, अगर वो यहाँ पर नौकरी करता है और रहकर यहाँ पर किसी का मर्डर कर देता है, चोरी करता है, तो चोरी का अगर मारने की कोशिश करता है तो उसके लिए धारा 307 का प्रावधान किया गया है। मतलब साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वहाँ पर जो कानून है वो सभी के लिए समान है, सजा का प्रावधान सभी के लिए समान है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15, 15 का 1, 15 का 2। देखिए 15 का 1 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप किस प्रदेश के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के हैं कि आप राजस्थान के हैं, कि आप पंजाब के हैं, कि आप तेलंगाना के हैं, कि आप आंध्र प्रदेश के हैं, मतलब किसी भी प्रदेश के हैं तो उसी मतलब जन्म स्थान भी इसमें शामिल है। आप किसी भी जन्म स्थान से, किसी भी वंश के हैं, किसी भी लिंग, धर्म, जाति, किसी की भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अधिकार हमें है, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो वही सम्मान आपको मिलना चाहिए, वही सम्मान आपको मिलना चाहिए। मतलब इस देश में जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक समानता का अधिकार 15(1) में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान मतलब है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में से, जैसे मान लिया अस्पताल है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, मतलब है कि किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है। वहाँ पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा जो अधिकार देता है ये 15 हमारे संविधान का 15(2) मतलब 15(2) में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो भी तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, आपके लिए अनुच्छेद 32 लिखा। अब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और उसको जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का कोई छेड़छाड़ करता है तो आप उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 15(3). 15(3) क्या है? देखिए 15(3) अगला है 15(2) में क्या है, सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) में है महिलाओं के लिए आरक्षण। अब देखिए, अब आप बात करेंगे कि किस वर्ग की महिलाएं, उसमें किसी भी वर्ग की महिलाएं नहीं होंगी, हर वर्ग की महिलाएं, हर धर्म की महिलाएं, कोई भी दुनिया की, मतलब भारत की, दुनिया की नहीं, भारत में रहने वाली कोई भी महिला होगी वो इस अनुच्छेद के तहत उसको लाभ मिलेगा। अब वो विधायक बनेगी, प्रधान बनेगी, टीचर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। तो इस 15(3) के अनुसार महिलाओं को हर तरह का आरक्षण दिया जाएगा और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। अब आप सोचते होंगे कि जो प्राइमरी में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये मुफ्त शिक्षा सरकार दे रही है, कांग्रेस देती है या बीजेपी देती है। बिल्कुल गलत।
एकदम गलत है। ये इसका जो अधिकार हमें देता है ये हमारा संविधान देता है कि मुफ्त शिक्षा का जो संविधान सभा थी, संविधान लिखने वाली सभा थी, उन्होंने ये प्रावधान करके दिया है हमें कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए। उन्होंने जब लिख कर दे दिया, सरकारों की मजबूरी है, हमें मुफ्त में शिक्षा हमारे बच्चों को दे रही हैं, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है कि वो हमारे लोगों को मुफ्त में शिक्षा दें। तो इसलिए इसको 15(3) में महिलाओं के लिए आरक्षण तथा बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हमारा संविधान हमें देता है, वहाँ पर भी हमें समानता का प्रदान करती है। तो हम बात करते हैं 15(4). देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से बिछड़े को, सामाजिक रूप से बिछड़े, सामाजिक का मतलब जिनको समाज में निम्न दर्जा दिया गया, मतलब समाज में उसको एक गिरी हुई नज़र से देखा जाता है, वो सामाजिक दृष्टि से गिरे हुए। आर्थिक रूप से मतलब है कि जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पास आय की जो साधन है वो ना के बराबर हैं, बहुत कम है, वो आ जाते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए का मतलब है कि समान अधिकार जिनको अभी तक नहीं मिले हैं, उनके पिछड़े लोगों को आरक्षण, पिछड़े लोगों को आरक्षण मतलब 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान 15(4) में किया गया है। और इसमें क्या, शिक्षा, नौकरी, सब में अधिकार 15(4) देता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े का मतलब है कि SC, ST, OBC, ये आपको शायद नहीं पता होगा, ये लिख देना है, SC, ST और OBC के लोगों को, यही लोग सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, यही लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, इनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है और कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करता है तो आप संविधान की शरण में जाकर न्यायपालिका में उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। ये संविधान हमें, इस संविधान का हमें अनुच्छेद 32 इसका अधिकार देता है कि अगर आपके अधिकारों को कोई छेड़छाड़ करता है तो आप संविधान की शरण में जा सकते हैं और न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन। अब देखिए हमें क्या हुआ कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण तो मिलेगा ही, इसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति आपके आरक्षण का, आपके मिले हुए अधिकारों का विरोध नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका में। उसकी इजाज़त आपको संविधान का अनुच्छेद 32 देता है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 15(5) में शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन, मतलब कोई भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें आपको समान रूप से एडमिशन कराने का भी अधिकार है। दुनिया भारत में कहीं पर भी आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी संस्थान में आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप एडमिशन कराकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराने की, एडमिशन कराकर वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने की सबके बराबर समान अधिकार आपको दिया गया है। और ये अधिकार हमें कौन देता है, 15(5) अधिकार देता है। अब 15(6), अब देखिए 15(6) में क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से मतलब जिनको पहले से, जिनके पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे, तो जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग गैर सहायता प्राप्त, मतलब गैर सहायता प्राप्त का मतलब है कि प्राइवेट स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूल या कॉलेजों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आता है संविधान का अनुच्छेद 15(1) में जाति धर्म के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की पाबंदी नहीं की जाएगी। 15(3) में महिलाओं को आरक्षण और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 15(4) में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और इसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता। अब 15(5) में दिया गया शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन, आप किसी भी संस्था में जाकर एडमिशन कराकर समान रूप से जैसे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये समानता 15(5) में दी गई। और 15(6) क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के गैर सहायता प्राप्त स्कूल या कॉलेजों में उसको वर्ग आरक्षण दिया गया है, तो वहाँ पर भी आपको ये समानता दी गई है। देखिए समानता के अधिकार अभी खत्म नहीं हुए। यहाँ पर कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी नागरिक नहीं,
आपको हमने समझा दिया है। तो ये हमने अनुच्छेद 14 और 15 को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, देखिए आपको ये ऐसे वीडियो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं दिखाता है, ना ही कोई ये चीज़ें सिखाता है। हम आपको अगले वीडियो में 16 ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा तैयारी करके हमें नौकरी तो लेना ही लेना है, लेकिन हमें अपने अधिकारों का जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।